नमस्कार, खबरगांव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। न्यूजीलैंड 9 मार्च को फाइनल में भारत के साथ भिड़ेगा और देखना होगा कि 25 सालों के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट में हो रही ये भिड़ंत कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। कौन इस भिड़ंत में बाजी मारता है, भारत या न्यूजीलैंड? आपको याद होगा साल 2000 में न्यूजीलैंड ने ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से भारत को बाहर किया था, यानी कि इस बार बदला लेने का भी मौका है। भारत ने एक बदला तो ऑस्ट्रेलिया से ले लिया, अब दूसरे बदले की बारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारत ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? फिलहाल आज का जो मुकाबला था, यानी कि दूसरा सेमीफाइनल, यानी कि ग्रुप बी का जो एक टीम थी साउथ अफ्रीका और ग्रुप ए की जो एक टीम थी न्यूजीलैंड, दोनों भिड़ी दूसरे सेमीफाइनल में, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और एक बड़ा स्कोर बनाया 364 रन का, जिसको चेस करते हुए साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी नहीं दिखी। उनका पहला विकेट जल्दी गिर गया। उसके बाद टेम्पा बबूबा ने और डसन ने अच्छी बल्लेबाजी की, मगर उनकी बल्लेबाजी बहुत कारगर साबित नहीं हुई, चूंकि न्यूजीलैंड ने एकदम किफायती गेंदबाजी की, जबरदस्त गेंदबाजी की और अपनी गेंदबाजी से यह भी बताया कि इंडिया को सतर्क रहना क्यों जरूरी है। दुबई की पिच के लिए तैयार हैं? कुणाल आपके पास आएंगे और कुणाल सारी जानकारी हमको देंगे आज के छोटे छोटे मैच के मूवमेंट्स के बारे में। कुणाल, जिस तरह से आज न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की, पहले तो बल्लेबाजी की, एक बड़ा स्कोर बनाया, फिर गेंदबाजी उन्होंने जबरदस्त की। तो पहले बात करेंगे गेंदबाजी की, क्योंकि गेंदबाजी को लेकर के जिस तरह से कहा जा रहा है कि दुबई में मुकाबला होगा, स्पिनर्स वहां पर चाहिए। भारत के पास 4 स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने आज दिखाया कि हम भी रेडी हैं, हमारे पास मिचेल सेंटनर हैं जो बढ़िया कप्तानी के साथ साथ बढ़िया स्पिन भी फेंक रहे हैं। ब्रेजवेल ने भी आज अच्छी गेंदबाजी की है। मैट हेनरी को चोट लगी, वो तेज गेंदबाज हैं, लेकिन उन्होंने भी दिखाया कि हम चोट लगने के बाद भी विकेट लेने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरह से इंजर्ड नहीं हुए। आज के मैच की बॉलिंग के बारे में, न्यूजीलैंड की बॉलिंग किस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, जैसे साउथ अफ्रीका ने पावर प्ले के अंदर ही पहला विकेट खो दिया था, हम्म। लेकिन उसके बाद टेम्बा बाउमा और राशि वांदर दूसरे की जो साझेदारी थी वो 100 रन से ज़्यादा की हो चुकी थी और ये हम्म। लोग लगभग आपको मतलब 6 के आसपास का रन रेट लेके जा रहे थे हम्म। और ये ऐसे ही चलते रहते तो हो सकता था कि साउथ अफ्रीका की टीम इस टारगेट को चेज भी कर सकती थी। हम्म। लेकिन वहाँ फिर आते हैं सेंटनर और हम्म। उन्होंने क्या शानदार गेंदबाजी की। बहुत पहले जबरदस्त। हम्म। पहले टेम्बा बाउमा को फ्लाइट में बीट किया और उसके हम्म। बाद बैकवर्ड पॉइंट पे विलियमसन ने कैच लपका। हम्म। उसके बाद फिर एडन मार्करम और डुसे की साझेदारी जो बढ़ रही थी उस पे वहाँ पे डुसे का जो उन्होंने विकेट लिया हम्म। वो भी जबरदस्त गेंद थी। उन्होंने चारों खान ने चित किया डुसे को और फिर सबसे बड़ा विकेट इस मैच का जो उन्होंने हेनरिक क्लासेन का झटका। बहुत शानदार था। वो अगर क्लासेन जैसा बैटर अगर इस पिच पे टिक जाता तो वो मैच को खत्म कर देता। क्लासेन आपको उसी शॉट पर आउट हुए जो शॉट जो उनके लिए सबसे इजी होता है। हाँ, वो एक एग्जैक्टली होता है ना कि exactly, जिससे आप काटते हो उससे उसी मतलब से आप कट खुद गए। से कट कट हाँ। जाते हो। रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा होता है कि वो हाँ। पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत रन हाँ। बनाते हैं, लेकिन पुल शॉट खेलते हुए भी रोहित बहुत बार आउट होते हम्म। हैं। वही क्लासन के साथ हुआ। वो बैकफुट से लॉन्ग ऑन के ऊपर से बहुत छक्के लगाते हैं। हम्म। आपने वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा होगा कि अक्षर पटेल को कैसे उन्होंने छक्के मारे थे। हम्म। खड़े-खड़े वो बैकफुट से बहुत लंबे-लंबे छक्के मारते हैं, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाए और हम्म। मैट हेनरी ने क्या शानदार कैच लपका। उसके बिल्कुल। बाद वो चोटिल ज़रूर हुए, हम्म। लेकिन उन्होंने फिर फील्ड पे वापसी की और ये न्यूज़ीलैंड की टीम अब जो फाइनल में पहुँच रही है। आप आपने जो बात की भारत के सामने ये थोड़े डेंजरस हो सकते हैं, हम्म। बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि ये टीम बहुत बैलेंस है, बहुत बैलेंस है। हमने कल के प्रीव्यू में ये मैंने कहा था कि हम्म। साउथ अफ्रीका की टीम जीतेगी, आपने हम्म। कहा न्यूज़ीलैंड की टीम हम्म। जीतेगी। ले आपका आपकी भविष्यवाणी सच हुई और देखिए यहाँ साउथ अफ्रीकी टीम एक बार फिर चोक कर गई सेमीफाइनल में। हाँ। इनके ऊपर जो टैग लगा हुआ है चोकर्स का, अगर ना आप चाहते हुए भी जो ये चोक वाली बात है, चोकर्स वाली बात है, वो निकल ही आती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ न जाने क्या होता है, ऐसा हो ही जाता है। जी। बिल्कुल आप देखें वो 2000 पिछले साल जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक थोड़ा-सा ठप्पा हटाया था कि वो हम्म। फाइनल तक पहुँचे थे। हाँ। लेकिन इससे पहले उनका सेमीफाइनल तक ही सफ़र खत्म हो जा रहा था और हम्म। फिर एक बार वो एक और आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में ही रह गए। अब आते हैं भारत अच्छा, न्यूजीलैंड के उस पे। आप आइए, मगर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि साउथ अफ्रीका के ऊपर चोकस का ठप्पा लग जाता है, वो ठीक है क्योंकि वो हार जाते हैं। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि वो जिस मुकाबले में भी नॉकआउट मुकाबले से बाहर होते हैं, उस नॉकआउट मुकाबले में बहुत अच्छा भी खेलते हैं, उसके बावजूद वो हार जाते हैं।
वो आप चाहे जिस आपका जिक्र कर रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी आपने देखा था कि लगातार अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, सब अच्छी बल्लेबाजी करते, क्लासन ने भी अच्छा खेला, उसके बाद जितने भी बल्लेबाज आए उनके अच्छा खेलते चले गए, उसके बाद वो हार गए। आज भी हमने देखा आखिरी में आकर के कैसे सेंचुरी मार दी अपनी। तो एक बढ़िया चीज वो बना करके गए और लेकिन उसके बावजूद हार गए। मतलब साउथ अफ्रीका में वो दमखम है, मगर न जाने क्या होता है साउथ अफ्रीका के साथ कि उसके सामने वाली टीम या तो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी और या तो कोई ना कोई गेंदबाज एक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर देगा और वहीं पर साउथ अफ्रीका चौक कर जाती है। देखिए साउथ अफ्रीका से आज मैच में कहाँ गलती हुई। हम्म, उन्होंने इस पिच पे जहाँ पे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी हम्म, की, वहां पे आपने, आपके स्क्वाड में स्पिनर थे तबरेज हम्म, शमशी, आपने उन्हें खिलाया नहीं। हम्म, वो एक बड़ी गलती रही बाउमा से कि आपके पास केशव महाराज थे और वो महंगे भी गए, हम्म, उन्होंने 62 या 65 के आसपास रन हम्म, दिए। लेकिन आज तबरेज शमशी खेलते तो हो सकता था कि न्यूजीलैंड की टीम 362 तक ना पहुंचती, वो मिडिल ओवर्स में अगर विकेट चटका देते, विलियमसन और रचिन रविंद्र ने जो पारियां खेली, हम्म। वो अगर तबरेज शमशी खेलते तो कुछ अंतर पैदा कर सकते तो थे। शमशी को तो शायद इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि मार्करम को अंदर लाना था और इन्होंने इनको इनको लगा कि भाई मार्करम बॉलिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक और बैटिंग तो वो अच्छी करते ही हैं, शायद इस वजह से शमशी एक को ना तो खिलाया। वही हाँ। एक पेसर को वो बैठा सकते थे, लुंगी हम्म, एंगिडी को ही बैठा देते। हम्म, उनके पास वियान मुल्डर और मार्को यानसन तो पेसर थे ही, हम्म, वो तबरेज शमशी को खिला देते। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग की हम बात करते हैं, हम्म, बैटिंग उनकी शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद फिर जाकर के वो मिडिल में फंस गए। हम्म, लेकिन जो मिलर ने पारी खेली, वो रन आप, शतक उन्होंने लगा लिया आखिरी गेंद पे डबल लेकर के, लेकिन हम्म, वो रन आप क्या काउंट करोगे? हम्म, ये अगर वो पहले शुरू करते, जो जब उनके साथ कुछ मार्को यानसन थे, उससे पहले जो बाकी के बैटर्स थे, अगर उनके साथ इस तरह की पारी, इस हम्म। तरह की बैटिंग वो शुरू करते, तो शायद मैच के क्लोज जा सकते थे। वो तो लास्ट में आखिरी 1-2 विकेट बचे थे, फिर वो उनको मारना ही था और वो फिर शतक तक पहुँचे। लेकिन इन सब के बीच में एक बात करनी बहुत जरूरी है रचिन रविंद्र की। क्या शानदार लड़का है यार, मतलब क्या बढ़िया खेलता है। बल्लेबाजी जब करने आए तो शतक जड़ा, जब गेंदबाजी करने आए तो विकेट लिया, जब फील्डिंग करने की बात आती है तो खुद को झोंक देते हैं। और मैं भी इनके एक आंकड़े उठा करके देख रहा था कि न्यूजीलैंड की तरफ से आईसीसी जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा शतक इन्होंने ही मार दिए, सिर्फ 13 इनिंग में 5 शतक मार दिए। जबकि केन विलियमसन दूसरे नंबर पे हैं और वो 36 इनिंग उन्होंने ली 4 शतक मारने के लिए। तो रचिन रविंद्र का ऑरा क्या हो चुका है। और वो पहले मैच में सोचिए उन्होंने पहला मैच खेला भी नहीं था हुँ। और उसके बाद जब आए तो मेरे ख्याल से, मेरे पास वो आंकड़े हैं या नहीं है, पूरे टूर्नामेंट में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में, एक मैच ना खेलने के बावजूद। तो यानी कि रचिन रविंद्र अपने आप में डेंजरस साबित हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ। आज भी उन्होंने जैसे सेंचुरी लगाई उसके बाद फिर विकेट लिया और इंडिया के सामने आएंगे, स्पिन को वो दिखा रहे हैं कि वो अच्छा खेल रहे हैं। मतलब वो उनसे दिख रहा है, उनका इंटेंट जैसे होता है कि उनके शॉट सिलेक्शन कभी आड़े बल्ले से नहीं खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं। एक एक शॉट सिलेक्शन, गंदी बॉल आती है तब उस पर मारते हैं वरना इंतजार करते हैं। स्ट्राइक रेट भी बहुत कम नहीं रहता है, ठीक ठाक रहता है वनडे के हिसाब से। एक परफेक्ट बल्लेबाज जिसको बोलते हैं वो है न्यूजीलैंड के पास, और वो भारत को कितना दर्द देगा ये बताइए थोड़ा। देखिए, अच्छी बात ये रही न्यूजीलैंड के लिए कि वो फिर से ओपन करने लगे हैं। हम्म, उनके लिए ओपन करने से फ़ायदा ये होगा कि वो पावर प्ले में अच्छी शुरुआत कर लेंगे, फिर वो हम्म, मिडल में अपना समय लेके खेलेंगे और वो लंबे समय तक टिके रहेंगे। हम्म, हम आते हैं कि ये जो 5 शतक इन्होंने लगाए हैं रचिन रविंद्र ने, हम्म, 3 पिछले 2023 वर्ल्ड कप में लगाए थे हम्म, और 2 इस चैंपियंस ट्रॉफी हम्म, में लगा दिए हैं। तो इनको अब न्यूजीलैंड का मिस्टर आईसीसी कहा जाने जी, लगा है। जी, शिखर धवन को हम लोग मिस्टर आईसीसी टूर्नामेंट कहते हैं। हाँ, तो उसी तरह से ये न्यूजीलैंड के लिए हो गए हैं। हम्म, आपने देखा कि ये जो 5 सेंचुरी, और ये इनके वनडे करियर के पाँचों शतक यही है, हम्म। जो उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में लगाए हैं लेकिन और अच्छी ये बात है ना, जब मौका होता है कि भाई बड़ा इवेंट हो तब हाँ, हम मैं मारेंगे। हाँ, वही कह रहा था हाँ, कि आप देखिए इनका करियर अभी शुरू ही हुआ है और हम्म, इन्होंने कितनी शानदार बैटिंग करके दिखाई है कि 13 पारियों में, और वो भी आईसीसी टूर्नामेंट में, और हम्म, उन्होंने 5 शतक लगाए हैं। न्यूजीलैंड के लिए किसी भी बैटर से आगे हैं। आप हम्म, केन केन विलियमसन आज उनके बराबरी पर पहुंचते, हम्म, उसके पहले ही ये आगे निकल गए। हम्म, इंडिया के खिलाफ ये घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीत करके अगर रोहित शर्मा जैसे टॉस हार रहे हम्म, हैं, तो अगर न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीत गई, फिर ये खिलाड़ी सबसे डेंजरस होंगे, क्योंकि ये बहुत तगड़े फॉर्म में हैं। हम्म, और इन्होंने पहले ही मैच में आई थिंक ये खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, हाँ, उसमें इन्होंने हम्म, शतक लगाया। इंडिया के खिलाफ नहीं चल पाए थे, उसके बाद फिर आज उन्होंने शतक लगा दिया। तो हम्म, ये अगर भारत के खिलाफ हम इसलिए कह रहे हैं घातक साबित होंगे, हम्म, क्योंकि ये
वो दिखा रहे हैं कि उनके पास क्या मतलब क्लास है। और दुबई की पिच पे जब स्पिनर्स हमारे खेल में आएँगे, उसके पहले ही ये जम चुके होंगे, क्योंकि ये ओपनिंग करने आते हैं और पावर प्ले में 5-6 ओवर के बाद ही रोहित शर्मा हो सकता है स्पिनर लेके आएँगे। तब तक ये खिलाड़ी अगर जम गया, तो फिर हमारे हाथ से फाइनल थोड़ी छीन सी सकता है। मिलर की बात करनी भी जरूरी है कि भले ही टीम हार गई हो, लेकिन मिलर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, बड़ा मतलब शानदार रहा, और लग रहा था कि थोड़ा सा पहले उतार देते उनको तो साउथ अफ्रीका शायद जीत सकती थी मुकाबला। देखिए, मिलर की जो हम पिछली 3 पारियाँ देखें हम्म। नॉकआउट मैचों में, तो 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में भी उन्होंने शतक हम्म। लगाया था और साउथ अफ्रीका को एक फाइटिंग टोटल तक पहुँचाया था। वो लास्ट में वो उस टारगेट को बचा नहीं पाए थे कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ कर लिया था, लास्ट में कमिंस रुक गए हम्म। थे। तो उस टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ कर लिया भी, वहाँ भी मिलर ने शतक लगा कर के साउथ हम्म। अफ्रीका को 220-25 के आस-पास पहुँचाया था। और पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हमें याद ही है कि ये जब हाँ, तक आउट नहीं होते, ये बहुत की विकेट थे, वहाँ पे आउट हुए और आज इन्होंने शतक उनका लगाया। भला हो सूर्य लेकिन का। हाँ, लेकिन बात वही होगी कि हाँ। मिलर ने पहले चार्ज क्यों नहीं शुरू किया? वो हम्म। पहले अगर बड़े शॉट लगाते, हम्म। तो हो सकता था कि मार्को यानसन और बाकी जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स थे, वो उनका साथ देते। कहीं न कहीं बैटिंग ऑर्डर मुझे ऐसा लगा जब क्लासन को इन्होंने भेजा था, तब उस जगह पर ज़रूरत थी मिलर को भेजने नहीं, की। मिलर तो हाँ। छठे नंबर पे ही हाँ। आते हैं, तो वहाँ पे क्लासेन का उतरना सही था, हुँ। क्योंकि क्लासेन 5वें नंबर पे ही आते हैं। हुँ। मिलर सही स्थान पे भेजे गए थे, बस इन्होंने सही समय पे वो शॉट्स खेलने मैं शुरू आपसे नहीं कह रहा किए। था ना कि वो रिकॉर्ड मेरे पास देखिए, सबसे ज़्यादा इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में डकेट ने रन बनाए हैं 227, और वो तो चलिए अब उनकी टीम बाहर गई। 226 रन बनाकर सचिन रविंद्र दूसरे नंबर पर हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने एक मुकाबला सिर्फ खेला है। माफ़ कीजिएगा, एक मुकाबला शुरुआत का नहीं खेला था और सिर्फ 2 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले खेले हैं। तो इस तरह से सचिन रविंद्र ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी कर रहे हैं। बाकी कोहली भी पीछे नहीं है, कोहली भी तीसरे नंबर पे, माफ़ कीजिएगा चौथे नंबर पे बने हुए हैं, चूँकि तीसरे नंबर पर जो रूट हैं। फाइनल में बढ़िया हिसाब-किताब है, और हम फाइनल में एक बार फिर से कोहली पर विश्वास रखेंगे। क्योंकि कोहली जब-जब खेलते हैं तो बड़े प्लेयर के मैच हैं कोहली, ये हम अक्सर बताते आ रहे हैं। अब आपको कोहली का एक छोटा-सा रिकॉर्ड बताते हैं, जो कि जब 9 मार्च को फाइनल होगा, तो सबसे ज़्यादा नज़रें जो होंगी वो कोहली पर ही होंगी। उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो उनके कुछ रन्स बता देते हैं कि 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ, तब श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 35 बनाए थे, जो नॉकआउट मुकाबले हैं। और उसके बाद माफ़ कीजिएगा फाइनल मुकाबले हैं, 35 बनाया था। फाइनल में उनका क्या स्कोर रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का फाइनल खेले हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ, 43 रन बनाए, इंडिया जीती थी। यानी कि उस साल हम पहली बार चैंपियन बने थे चैंपियंस ट्रॉफी में। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2014 वर्सेस श्रीलंका हम जीते, तो उसमें माफ़ कीजिएगा हारे थे, और 77 रन मतलब बनाए थे कोहली ने। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान के खिलाफ, वो मैच कोई नहीं भूल सकता, कोहली 5 रन पर आउट हो गए थे 9 गेंदों पर। वर्ल्ड कप 2023 में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 54 रन बनाए थे। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हम लोग जीते थे, 76 रन बनाए थे। यानी कि कोहली का जो रिकॉर्ड है फाइनल वाला, वो खराब नहीं है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम लोग मान सकते हैं कि कोहली कुछ ना कुछ तो अच्छा करके देंगे, क्योंकि जहाँ सूखा होता है वहाँ कोहली होते हैं, और दुबई के रेगिस्तान से लगातार कोहली रन निकाल रहे हैं, तो ये सारे भारतीयों के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, बड़े मुकाबले में कोहली हमेशा चलते हैं और हुँ। फाइनल में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी लय में हैं। हुँ। आपने देखा कि वो लगभग इस मैच में भी वो शतक की ओर जा ही रहे थे, हुँ। एक रैश शॉट खेल गए और वो आउट हो गए। लेकिन फाइनल में अगर न्यूज़ीलैंड के सामने कोहली टिक जाते हैं, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि शुरुआत अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छी देते हैं, फिर हुँ। कोहली को आगे पारी को बुनना है और हुँ। इनका अंत तक खेलना ज़रूरी है। अगर कोहली टिक जाते हैं, तो फिर ये आपको स्कोर बोर्ड को भी लगातार चलाते रहेंगे, बाकी आप बैटर्स भी उनके साथ खेलते आप रहेंगे। देखिए, आप शुभमन गिल की बात कर रहे थे, तो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जो है वनडे में भारत की तरफ से सच सबसे अच्छा एवरेज शुभमन गिल का है। 74 का एवरेज लेकर के शुभमन गिल खेलते हैं, इसके बाद श्रेयस अय्यर का भी एवरेज बहुत अच्छा है। मतलब 70 के करीब एवरेज रहता है न्यूज़ीलैंड के खिलाफ। केएल राहुल का भी एवरेज बहुत अच्छा है। 50 से ऊपर 58 का एवरेज है, विराट कोहली 57 और रोहित शर्मा 37। रोहित शर्मा के लिए चिंता की बात है। मगर शुभमन गिल की आप जो बात कर रहे हैं, शुभमन गिल का वाक़ई एवरेज बहुत अच्छा है, वो कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा करके इसलिए दिखा देते क्योंकि हैं हम। उनके मैचेस कम हैं, हाँ, न्यूज़ीलैंड के कह खिलाफ, और सकते हैं। उसमें एक दोहरा शतक है। हाँ, कह सकते हैं। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वो हैदराबाद वाला मैच आज भी याद है हुँ। हमें कि उन्होंने कैसे न्यूज़ीलैंड की धुनाई की थी और दोहरा हुँ। शतक लगाया था। तो हुँ। शुभमन गिल के मैचेस थोड़े कम होंगे, रोहित हाँ। और विराट थोड़े ज़्यादा मैचेस खेले हैं, तो हाँ। वो उनके एवरेज थोड़े कम होंगे।
श्रेयस अय्यर ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया है, तो इनका भी औसत 70 के आसपास है। चलिए, हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं कुछ, तो एक दो चीजें और है वो हम आपको बता देते हैं, ताकि आप अपने ध्यान में रखिएगा कि भारत के लिए कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें आप लोग सोच के चलिएगा। ये दोनों, भारत और न्यूजीलैंड, आईसीसी टूर्नामेंट में टोटल भिड़े 13 बार, इसमें 10 बार न्यूजीलैंड जीता और 6 बार भारत जीता है। इसके अलावा आईसीसी नॉकआउट में 3 बार न्यूजीलैंड जीता है, 1 बार भारत जीता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सोचने का विषय है कि भारत से थोड़ा-सा 20 है न्यूजीलैंड, मगर इस वक्त हमारी टीम अच्छी है। मगर एक और यहाँ पे छोटा-सा रिकॉर्ड है कि ये लगातार रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान है, तो अगर ये जीत जाते हैं जो नॉकआउट टूर्नामेंट है, आईसीसी टूर्नामेंट, तो लगातार उनका दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट विजेता होंगे, चूंकि इससे पहले 2023 माफ कीजिएगा 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जीत हासिल की थी। 2023 में भी वो कप्तान थे मगर रनर अप रहे थे। डब्ल्यूटीसी फाइनल का है, उसमें भी हम रनर अप रहे थे, और इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2022 में हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खराब नहीं है। रोहित शर्मा अगर कप्तानी करेंगे तो मतलब भले ही उस तरह से 20 हो रही है न्यूजीलैंड, मगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से हम थोड़ा सा करीब आ रहे हैं जीत के। अगर देखें ये कप्तानी वाला मामला या ओवरऑल वाला मामला, जिस तरह से हम अभी खेल रहे हैं। देखिए, बीच में क्या हो रहा था, हम्म, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हम्म, कप्तान कोई भी बने, हम्म, विराट कोहली की भी कप्तानी में हम सेमीफाइनल, फाइनल तक जा रहे हम्म, थे। वो एक साउथ अफ्रीका से वो चोकर्स का ठप्पा उठ के हमारे ऊपर आ गया था कि अब हम हाँ, हाँ, सेमीफाइनल और फाइनल में जाके हार जा रहे थे। हम्म, ऐसा 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हुआ, 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ, फिर हम 2021 वो डब्ल्यूटीसी का फाइनल हारे, 2023 में डब्ल्यूटीसी का फाइनल हारे, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारे। तो ये ठप्पा रोहित शर्मा की कप्तानी में ही हटा 2024 का जब टी20 वर्ल्ड कप जीते। हम्म, तो एक तरीके से भारत के ऊपर से ये प्रेशर हट चुका है कि हम 10 साल से नहीं जीते, 12 साल से नहीं जीते आईसीसी ट्रॉफी। वो ठप्पा हट चुका है और खिलाड़ियों ने वो दिखाया कि अब हमारे लिए आईसीसी ट्रॉफी जीतना उतनी बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से इसको हासिल कर लेंगे। क्योंकि कल ही सेमीफाइनल हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों का बहुत कुछ ज्यादा एग्रेसिव हाँ, सेलिब्रेशन नहीं था। उनका था कि ये मेरे लिए, हाँ, हमारे लिए आम जीत है। हम्म, जैसा आपने देखा केएल राहुल ने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, लेकिन हम्म। उसके बाद ऐसा नहीं कि सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग तो रूम से केएल राहुल का करना ड्रेस बनता था, क्योंकि हाँ बहुत उनके गेंदों से उनसे रन नहीं बन हाँ रहे थे, तो तो केएल राहुल तो तो सेलिब्रेट ऐसा नहीं था करेंगे। कि सारे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से दौड़े आ हाँ, गए और फिर बहुत जश्न मन रहा हम्म, हो। ऑस्ट्रेलिया को हराया, उनसे बदला लिया गया, लेकिन ये टीम जान रही है कि अब हमारे ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं है कि आप फाइनल में उस बर्डन को लेकर के उतरे। ये टीम पूरा फ्री माइंड होकर के खेलेगी और न्यूजीलैंड के आंकड़े भले ही बेहतर हों, लेकिन इस समय टीम हमारी बेहतर है, उनसे बेहतर है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये टीम ट्रॉफी लेकर के आएगी। चलिए एक थोड़ा सा छोटा मोटा आज ही 9 तारीख के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या लगता है कि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम या पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम। देखिए, अभी भी मैं कहूंगा कि अगर जो टीम पहले बैटिंग करेगी, उसको उसके जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा थोड़े रहेंगे। ज्यादा रहेंगे। हाँ, थोड़े ज्यादा अच्छा, रहेंगे। ठीक है। क्योंकि फाइनल में क्या होता है कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर अलग रहता है। हम्म, वही आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हुआ हम्म, कि स्कोर बोर्ड जब आपके सामने रहता है, तो फिर वो रनचेज में दिक्कतें होती हैं। कितना क्योंकि रन बहुत होगा। मुझे लगता है कि अगर उस दिन पता चलेगा कि, या हम्म, उससे 1-2 दिन पहले पता चलेगा कि पिच को देखते हुए कितना स्कोर बेटर रहेगा। लेकिन हम्म, अभी के अनुसार, जो अभी मैचेस हुए हैं, उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि 280 के आसपास का स्कोर अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग करती है, हम्म। 280 से 300 के बीच में बना लेगी, तो ये स्कोर सेफ रहेगा। फिलहाल अब इतना भी तय हो गया, ये तो पहले ही तय हो गया था कि मुकाबला पाकिस्तान के लाहौर में नहीं होगा, मुकाबला दुबई में होगा। इसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई, मगर सब मामला अब हैंडल है, क्योंकि भारत फाइनल खेल रहा है दुबई में, और न्यूजीलैंड को भी बुला लिया है। साउथ अफ्रीका अपना बैग पैक कर चुकी है, वो जाने की तैयारी में होगी। न्यूजीलैंड आने की तैयारी में होगी लाहौर से दुबई। 9 तारीख को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि आज के मैच की खास बात क्या हो सकती हैं, स्टैट्स क्या हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, किस खिलाड़ी ने किसके लिए क्या कहा। इस बीच में एक चीज़ और जोड़ दे रहा हूं, चूंकि जो दुबई की पिच को लेकर के तमाम अटकलें चल रही थी, तमाम विवाद चल रहे थे कि भारत दुबई में ही खेल रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, ये वो तमाम तरह का फलान धमाक बातें हो रही थी। तो गौतम गंभीर जो कोच हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे घर की पिच नहीं है, हम
अपने बीसीसीआई जो हमको पिच देती है वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, हम दुबई में आकर प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम भी यहाँ पर कभी-कभी खेलने आते हैं, बहुत कम मुकाबले खेलने आते हैं, तो जैसी हमारे लिए ये पिच है वैसी आपके लिए भी होगी, तो कोई इसमें स्पेशल नहीं है भारत के लिए। भारत सिर्फ वहाँ पर मुकाबला खेलने गया है। तो इसी तरह से देखते हैं, अब बात भी सही है, यानी कि जब 9 मार्च को न्यूजीलैंड और भारत के बीच में मुकाबला होगा, तो दोनों टीम बराबरी की लग रही है इस वक़्त। हम भारत को इसलिए ऊपर रख रहे हैं, चूँकि भारत लगातार खेल अच्छा दिखा रही है और वो न्यूजीलैंड से जीत चुकी है नॉकआउट माफ़ कीजिएगा उसके पहले के मुकाबले में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत थोड़ा-सा 20 है न्यूजीलैंड से, मगर अगर न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेली और अगर चूँकि वो स्पिनर्स को खेलते हैं, दुबई में नहीं खेल पाए थे भारत के स्पिनर्स को जब ग्रुप का मैच हो रहा था। मगर जिस तरह से अब दोबारा वो तैयारी से जाएँगे, आज जिस तरह से उन्होंने मुकाबले में खेला है, वो बहुत अच्छा खेला है। अगर इसी खेल के साथ वो गए, तो भारत के लिए मुश्किलें हो सकती हैं और जो रिकॉर्ड्स हैं, वो भी बता रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड 20 है। मगर इन सारे 20 को धता कर सकती है इंडियन टीम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और जो हमारी सारी टीम है वो मिल करके। देखते हैं क्या होता है 9 मार्च को। हमारा इंतज़ार करिएगा, हम आपके बीच फिर से आएँगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।